गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा था, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में, क्या मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जनाब कामरान खान तसूरी द गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे मोहतरम मशाइख, मेरे मोहतरम उलमा और मेरे अजीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पे हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कराची यूनिवर्सिटी का कि उनने मुझे इस ऑनररी डॉक्टरेट से नवाजा। मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं इसका हकदार हूँ कि नहीं। मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए कोशिश करता हूँ कई सालों से कि शायद मुझे जन्नत में एंट्री मिले। इस डॉक्टरेट डिग्री का हकदार हूँ कि मैं नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला इस नाचीज़ की जो छोटी मोटी एफर्ट है तो कबूल फरमाए। अल्लाह राज़ी तो बाकी किससे मुझे गिला शिकवाने। जैसे आप जानते हैं कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है तो इस उर्दू तकरीर में अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरे दोस्त और मेरे अजीज़ जनाब खान साहब तसूरी ने, गवर्नर ऑफ सिंध कामरान खान तसूरी ने कहा था कि जाकिर साहब या जाकिर भाई, लोग मुझे जाकिर भाई कहते हैं, आप जो पीआई का इंसिडेंट है उसे भूल जाओ। मैं सोचने लगा मैंने कुछ कहा था कि उसके बारे में, क्या मैं तो भूल भी गया। गवर्नर साहब ने फिर से मुझे याद दिलाया और मुझे पता है कि सोशल मीडिया में काफी तनाव था और मुझे एहसास हुआ क्या मैंने जो बोला सही था क्या नहीं था। वो बात तो अपनी हक की थी अपनी जगह पे, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी भाइयों में जिस तरीके से अंग्रेज ने हम में नफरत पैदा की, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों में बहनों में कभी तनाव हो। मैं एक अमन का पैगंबर हूँ, अमन फैलाता हूँ। तो अगर कोई मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ हुई मेरी इस बात के पीआई से तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और ये दाई का मिशन है और मेरा मिशन है और आज के मौजू का की भी है जो मैं डिस्कस करूँगा कि हमेशा यकसानियत पे बात करो। ये अक्सर कुछ लोग जो अपने फायदे के लिए हमेशा कंपटीशन लगाते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे हिंदुस्तानी हो, मैं चाहता हूँ सबको अल्लाह की तरफ लेके आए। और इंशाअल्लाह एक दिन ये जो दरार है, ये बॉर्डर है, इस्लाम में कोई मुल्कियात नहीं, इस्लाम में तो एक ही है। ये पासपोर्ट और ये सिटीजनशिप बाद में है। हम सिटीजन चाहते हैं जन्नत की और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब तो मुसलमानों को इंशाअल्लाह जन्नत का पासपोर्ट दे इंशाअल्लाह। मेरा आज की तकरीर का मौजू है इस दौरे जदीद में उसलूबी दावतें कैसे होनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो है ये मेरा मेन फील्ड है और
45 मिनट में ये नामुमकिन है. तो अगर मैं इस मौजू को जस्टिस न दे सकूं तो उसके लिए माजरत चाहता हूं. लेकिन मेरा दावा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 350 घंटे का है, 33 दिन का, जो ऑनलाइन अवेलेबल है. तो 350 घंटे विद गाइड के साथ 650 घंटे. तो 45 मिनट में तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ बात कहूं उसके बारे में. जब मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मैंने सारे उस्तादों को, मशाइख को मुझे सुनने के लिए बुलाया, तो मैं सोचा कि ये सही था, क्या मैं इसके काबिल हूं. मैं तो हमेशा चाहता हूं जहां भी मशाइख मिले उनसे सीखूं. मैं हमेशा अपने आप को तालिब इल्म समझता हूं, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जामियत रशूद का जो इदारा है उसे विजिट करूं. और 2-3 बार इसका प्रोग्राम बना, लेकिन हालात की वजह से ये नामुमकिन था. लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है, कोशिश करूंगा इस ट्रिप में ही मैं जामियत रशीद को विजिट करूं. इंशाअल्लाह अल्लाह साथ है तो मुमकिन है. जो आज की तकरीर का मौजू दौरे जदीद, आज के वक्त के उसलूबे दावत कैसी होनी चाहिए, आज के दौर में दावत कैसी होना चाहिए. कुरान मजीद में और सही हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह जो मास्टर की दी गई है वो सेम है. जो कुरान और हदीस में जो हमें तालीम मिलती है वो सेम है. कुछ चीज वो कॉन्टेक्स्ट में लेके मैसेज सेम है. 1400 साल पहले, अभी और ता क़यामत तक रहेगा, वही रहेगा. और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है. किस तरीके से हम उसे समझे और इस्तेमाल करें वो हम पे है, हर दौर में. क्योंकि ये आखिरी कलाम है. पहले कलाम जो सिर्फ महदूद थे कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए. आखिरी कलाम ऐसा नहीं है, ता क़यामत तक है. और सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए. तो इसीलिए ये जो इसके अंदर हिकमत दी गई है और जो हिदायत दी गई इंसानियत के लिए, वो ता क़यामत तक है.